वालेकुम सलाम जी। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, जी, लाइट ऑफ कर दें। कोई और साइट ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स नज़र आ रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको लाइव प्रीव्यू कर लेती हूँ। ठीक हो गया? ये साइट है आपके पास। हम इसको बनाने की कोशिश करें। लोगो है, इसके ऊपर होम सर्विसेज, अबाउट और ये एंड पे आपके बटन नज़र आ रहा है। अगर मैं स्क्रीन को छोटा करूँ तो ये इस तरीके से हो जाएगी, ठीक है? और आपको बटन भी नज़र आएगा। तो हम बूटस्ट्रैप के थ्रू अगर इसको बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो आपको नेव बार नज़र आ रही है, जैसे मैं इसको एक्सपेंड करती हूँ, ये बूटस्ट्रैप के थ्रू होती है, ठीक है? बूटस्ट्रैप के थ्रू आपको ये फंक्शनैलिटी जो है वो आप रिट्रीव कर सकते हो। लेकिन अगर सिंपल मैं बनाऊँ अभी एचटीएमएल के थ्रू, तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ ज़्यादा से ज़्यादा ही होगा, डाटा कॉलम में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? तो ये चीज़ हम किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हम आ जाते हैं फ़ोल्डर में। फ़ोल्डर में मुझे पता कैसे चलेगा कि बूटस्ट्रैप से बनी है? अच्छा, आपको पता चला है? क्योंकि हमें पता है कि हाँ, ये तो वर्डप्रेस है, बिल्कुल। ये वर्डप्रेस पे है, लेकिन मुझे वो पता चल जाता है, जैसे-जैसे आपका एक्सपीरियंस बनता है, पता चल जाता है। लेकिन वैसे भी ये जो फंक्शनैलिटी आपको मिलती है ना नेव की, ये आपको बूटस्ट्रैप के थ्रू मिलती है, ठीक है? तो ये बूटस्ट्रैप के थ्रू ही मिलेगी। अब यहाँ पे होम सर्विसेज़, अबाउट कॉन्टैक्ट है, यहाँ पे एक लोगो लगा हुआ है और एक बटन लगा हुआ है। ठीक है? क्योंकि ये टेम्पलेट है जो मैंने उठाया है ना, ये एक्स्ट्रा, ये टेम्पलेट आपको वर्डप्रेस में मिलता है, ठीक है? तो ये उसका टेम्पलेट है। लेकिन अगर मैं जनरल इसको बनाने की कोशिश करूँ, मैं पेजेस में आ गई, ठीक है? पेजेस में आके हम एक पेज बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास होम पेज है, ठीक है? बना लेती हूँ होम डॉट एचटीएमएल। ये होम आ गया, देन सर्विसेज, अबाउट और कॉन्टैक्ट है। तो सिमिलरली यहाँ पे आके बना लेंगे एक नया पेज, सर्विसेज डॉट एचटीएमएल। इसी तरह बना लेंगे अबाउट डॉट एच टी एम एल, ठीक है? एंड देन हम बना लेंगे एक नया पेज, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल। बन गया, ठीक है? चार हमने पेजेस बना लिए। फिर इसी तरह एक नया फोल्डर बना लेंगे, नॉट विद इन दिस पेज, पेज के अंदर बन रहा है, ठीक है? हम पेज से बाहर आके बनाएंगे। यहाँ पे फोल्डर जो कि होगा, ठीक है, एसेट्स के नाम से।
ठीक हो गया? नहीं, हमने गलत कुछ बनाया। नेक्स्ट फोल्डर वाला फाइल फोल्डर ना, बना ली है सेकंड ऑप्शन। हम्म। दूसरा वाला ये फोल्डर। आंसर से हो गया हमारा मोचा पड़ेगी आज। नहीं, अभी तो मैं आप लोगों को साइट का वैसे बता रही हूँ कि ये एंट्री क्यों नहीं हो रहा। ठीक है। हम ये डिलीट कर दे, शायद एक ही नाम से। वो सेम नेम से थे इस वजह से ही। ठीक हो गया? ये आ गया। अब इसकी स्टाइलिंग करनी है तो यहाँ पे स्टाइल शीट बना लेंगे। स्टाइल शीट, पेजेस के अंदर बनाया। ठीक है। ये जिसके अंदर ही बना लेते, स्टाइल्स में बना लेते हैं, एक नया फोल्डर बना के इसमें ड्रैग कर लेते हैं। बन गई स्टाइल्स में। अब आ जाते हैं हम अपने होम के ऊपर। अच्छा, सेव कर लेंगे। सबसे पहले तो इसको ठीक है। सबसे पहले होम डैश डिजिटल एजेंसी टाइटल है तो हम यहाँ पे ये दे देते हैं होम डैश डिजिटल एजेंसी। हम ये तो पेज का टाइटल हो गया ना, तो वेबसाइट का टाइटल कैसे सेट करना है ग्लोबल पे? जावास्क्रिप्ट के थ्रू। HTML में नहीं होगा। ठीक है, पेज का टाइटल हो गया हमारे पास। ठीक है, अब हम यहाँ पर आगे और होम सर्विसेज ये बनाना है और एंड पे वो। अगर मैं इसको सिंपल उसके थ्रू बनाना चाहूँ तो सबसे पहले मैं इस इमेज को सेव कर लेती हूँ। और इसको हम आगे एसेट्स के अंदर ये लोगो सेव कर लेते हैं। अच्छा, लोगो वैसे एसवीजी में है। यहाँ पे हम आ जाएंगे, सबसे पहले बनाएंगे सेक्शन। ठीक है, सेक्शन हमारा कौन सा है? ये नेव का सेक्शन है, इसको क्लास दे देंगे नेव सेक्शन के नाम से। ठीक हो गया? नेव सेक्शन के अंदर अब हमने सबसे पहले इमेज लगानी है। ठीक है, इमेज जो कि है हमारी ये लोगो। अच्छा, इसलिए नहीं आया प्रॉब्ली शायद क्योंकि एसवीजी है। ठीक है, नहीं मैम, लोगो वाइट है और बैकग्राउंड भी वाइट है। अच्छा लोगो वाइट है। हाँ, हाँ, ये भी रीज़न हो सकता है। चलिए इसको स्टाइलिंग में दे देते हैं, स्टाइल में बॉडी को इंस्पेक्ट करते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड है। ये पूरी वेबसाइट को रिडायरेक्ट करवाएगा। क्या मैम अभी क्या कर रही हैं? नहीं, वो मेरी चाह रही थी कि इमेजेस डायरेक्ट सारी भी गेट हो ये कर जाए। लेंगी ना सोर्स में जाके, कैसे? इंस्पेक्ट, हम्म। फिर उसके बाद सोर्सेस, हम्म। फिर WP कंटेंट्स के फोल्डर में जाएं, ऊपर ऊपर कहाँ पे? यहाँ से स्क्रॉल, इधर से स्क्रॉल कर साइड, अच्छा ठीक है, ये साइड बार। ऊपर 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 WP कंटेंट्स, हम्म। फिर नीचे अपलोड, ये और इसके नीचे ये जो फोल्डर्स हैं ना इनमें पिक्चर्स होंगे, ये सारी एक सही, तो डायरेक्ट अपलोड को अगर मुझे डाउनलोड करना है तो नहीं डायरेक्ट नहीं होगा, एक पिक्चर ही होगी, या फिर एक्सट्रैक्ट डॉट पे ये सारी हो जाती है।
ये इस पे हाँ क्लिक करें, ये सारी पिक्चर्स हैं। बट व्हाट इफ मुझे सारी इस सारी का भी प्रोसीजर होता था ना? मैम सारी का extract.pix पे जाके ना वहाँ से आप लिंक डालेंगे वेबसाइट का तो सारी आ जाती है, मगर वो कभी चलता है कभी नहीं चलता, तो इसलिए ये ज़्यादा प्रेफर्ड है। ये बेस्ट है। अच्छा, हम अबाउट के ऊपर चले जाएंगे। अच्छा, ये सिर्फ वर्डप्रेस के अंदर फंक्शन, क्योंकि वर्डप्रेस विच आई रिमेंबर इसकी WP कंटेंट वर्डप्रेस में होता है ना? मैम अगर सीडीएन जो होस्ट हो रहा हो ना किसी और सर्वर पे, अगर इन लोगों हम्म। ने सीडीएन यूज किया तो फिर वर्डप्रेस पे भी नहीं होता, लॉक अच्छा। कर देते हैं जो बड़ी कंपनीज होती हैं। अच्छा। एस्ट्रा वगैरह के मिल जाते हैं इजीली, मतलब अच्छा। तो जिन्होंने लॉक नहीं किया हुआ था उनके सर्वर से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा। तो ये वर्डप्रेस पे ही होता है ज्यादातर, जो एचटीएमएल वगैरह पे बनी हुई होती हैं वो तो मेरे हिसाब से लॉक ही होती हैं, उसमें मेरा इतना एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा। तो ये पिक्चर पता नहीं कौन सी है। ये भी गैलरी वन है। सारी डाउनलोड कर ले मैम, फोल्डर में जो यूज हुई वो यूज कर ले। हम्म। फिर भी यानी कि डायरेक्ट उसका कोई प्रोसीजर नहीं है ना? मैम extract.pix पे जाके आप डालें ना इसका लिंक, ठीक है। वेबसाइट है extract.pix। इधर दिस जाके वन ना इंफॉर्मेटिव। इधर हाँ। इस पेज का लिंक डाल दो या ये हर बार नहीं चलती मगर जब चलती है तो सारी पिक्चर आ जाती है। ये आ गई सारी, अब इंडिविजुअली डाउनलोड फिर भी करनी पड़ेगी है ना? करनी पड़ेगी मगर इसमें ये है कि सारी नजर आ रही होती है बट हम सिलेक्ट कर सकते हैं ना? हाँ। ये चीज़, हाँ। अच्छा ये भी इन लोगों ने डाल दिया, पता नहीं पहले, ये भी फंक्शनैलिटी है ना हाँ सिलेक्ट वाली? नहीं ये पहले नहीं थी ये। अब आई होगी। अच्छा, फिर वक्त में पहले पिक्चर ढूंढ लो, जो ये वाली पिक्चर थी एक्चुअली, जो फर्स्ट थी। ये थी वो इसको तो डाउनलोड करें, हाँ। यही पिक्चर थी जो हमने याद लगानी थी सेक्शन में। ये रही हीरो बीची। उठाते हैं इसको, उसी फोल्डर में डाल देते हैं, डेस्कटॉप में। न्यू फोल्डर, एसेट्स में आके डाल देते हैं इसको। ये आ गई हीरो डैश बीजी। सेक्शन को हमने क्या दिया था? नेम सेक्शन। इसको दे देंगे बैकग्राउंड इमेज। हाँ, हमने स्टाइल शीट लिंक नहीं की बिकॉज अब आ रही है, ठीक है। हम लोगों ने इसमें, अच्छा ये इसलिए हमें नहीं मिल रही, इसकी हाइट इसलिए नहीं मिल रही, पिक्चर फुल इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हम लोगों ने सेक्शन के बैकग्राउंड के ऊपर दी हुई है ना, तो जितना सेक्शन जाएगा उतनी पिक्चर भी जाएगी। अब इसमें होम सर्विसेज, अबाउट और कॉन्टेक्ट है, हम वो दे देंगे। हम आ जाते हैं इसी सेक्शन के अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज़ भी है, चलिए वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन फिर वक्त में क्या करती हूँ, इसके लिए एक डिव क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है। इनसाइड डिव में क्या काम करूंगी, होम सर्विसेज अबाउट और कॉन्टेक्ट ले लूंगी। मैम तो डिफ तो फिर लोगों के नीचे आ जाएगी ना, एक ही डिफ में नहीं लोगों भी ऐड नहीं, मैं बताऊंगी वो कैसे हम सेट करेंगे, ठीक है। होम सर्विसेज, ठीक है, अबाउट और कॉन्टेक्ट, ठीक है। सेव करेंगे। अब ये इसके नीचे आ रही है, ठीक है। अगर मैं इसको, इस डिव को इसके साथ ना देती, ठीक है, तो क्या होता वो मैं भी आपको बताऊंगी। पहले मैं इसको दे दूं, एक बटन भी है जो कि है गेट अ कोड के नाम से, तो एक बटन भी क्रिएट कर लेते हैं, गेट अ
ये नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी इसकी मैंने सेटिंग नहीं की कैसे हो रही है क्या नहीं। अभी आप लोगों ने देखा है कि मेरे पास सबसे पहले लोगो था, ठीक है, इमेज थी, इमेज के बाद मैंने एक डिव लगाई एंड देन मैंने बटन लगाया। व्हाट इफ ये डिव यहाँ पे ना होती तो, ठीक है। अब ये डिव यहाँ पर नहीं है, ये ऑलरेडी एक ही लाइन के अंदर होंगे, समझ आ गई, तीनों चीजें एक लाइन में आ जाएंगी। बट इससे होगा क्या कि सेक्शन मैंने लिया था नेव सेक्शन, ठीक है, नेव सेक्शन को हमने बैकग्राउंड इमेज ऑलरेडी दी हुई है। मैं इसको करवा लेती हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स, जैसे फ्लेक्स करवाएंगे ये आपस में ज्वाइंट होकर एक रो में आ जाएंगे, ये देखिए, ठीक हो गया। फ्लेक्स के थ्रू बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन रो ही होती है, ठीक है। अब इसका नुकसान क्या होगा जब मैं करूंगी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है, स्पेस बिटवीन आपकी उनके दरमियान में इक्वल स्पेसिंग देता है। तो वो क्या कर रहा है, वो इस होम को भी, इस अबाउट को भी और इनको भी इक्वल स्पेसिंग देना स्टार्ट कर दिया उसने। जबकि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये एक्चुअली ये तीन पोर्शंस जो है आपस में क्या हुए हैं, जस्टिफाई कंटेंट के दरमियान में स्पेस आई हुई है। तो उसके लिए हम क्या काम करते हैं, हम इनको इंडिविजुअली डालेंगे। बेटर प्रैक्टिस तो ये होती है कि मैं इन तीनों को डिव में डाल लूँ, मतलब मैं इसको भी उठा के डिव में डाल लूँ, ठीक है, जो भी कंटेंट आपका मल्टीपल होता है, ठीक है। अब ये तो थी सिंगल इमेज तो समझ आती है, इसको भी मैं उठा के डिव में डाल लूँ। बहुत बुला रहा है, एक मिनट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको भी डिव में डाल लूँ, ठीक है, और इसको भी डिव में डाल लूँ, ठीक है। जब मैं इन तीनों को डिव्स में डाल लूंगी, ठीक है, तो हमें पता है कि डिव क्या करता है, इनको अलग अलग लाइन में लेके जाता है। वैसे जनरल अगर मैं देखूं, मैंने फ्लैक्स ना करवाया होता, लाइक मैं आ जाती हूँ और मैं इसको फ्लैक्स और इसको कमेंट कर देती हूँ। अब ये दोनों कमेंट आउट किए हुए मैंने, तो ये क्या है, ये आपके पास जो डायरेक्शन है वो क्या आ रही है, कॉलन वाइज आ रही है, ठीक है। मतलब वो क्या कर रहा है, बाय डिफॉल्ट डिव आपकी क्या करती है, कंटेनर लेवल का एलिमेंट है, मतलब ब्लॉक लेवल का एलिमेंट है, तो वो पूरी रो लेगा, ये भी पूरी रो ले लेगा, ये भी पूरी रो ले लेगा, ये भी रो पूरी ले लेगा। तो मैंने ये डिव्स इसलिए लगाई कि अब इनिशियली अगर मुझे इनकी आपस में सेटिंग करनी है, यानी कि इनको कोई स्टाइल आउट करना है या इनके दरमियान में कुछ भी करना है, तो उसके लिए मैं उस डिव को टच कर सकूं, मतलब मैं स्पेसिफिकली जाकर इस डिव को टच कर सकूं, इस डिव को क्लास देके फिर उसकी सेटिंग कर सकूं, इसमें जो भी चीज मौजूद है, ठीक है। लेकिन क्या करूं कि ऐसे ना हो कि जब मैं मेन सेक्शन को क्लास दूं तो वो इंडिविजुअली सबको उठा ले। अब अगर मैंने यहाँ पे डिव्स ना मेंशन की होती, मतलब मैंने कोई भी डिव नहीं मेंशन की हुई, ठीक है, डिव है ही नहीं यहाँ पे, अब वो क्या करेगा, वो हर, जब मैं इस केस में फ्लेक्स दूंगी, जब पेरेंट को, ऑब्वियसली मुझे इन सब के साथ वो काम करना है, तो इस केसेस में जब मैं फ्लेक्स देती हूँ तो वो इस इमेज, इस ए के हर एक टैग को उठाएगा और इस बटन को, और उनके दरमियान में फिर आपको क्या करेगा, स्पेस बिटवीन करके दे देगा। तो मुझे ये चीज नहीं करवानी थी, ठीक है, मुझे ये चीज नहीं करवानी थी। यहाँ पे मैंने डिविजन दिया कि तो वैसे भी सिंगल एलिमेंट है, मतलब सिंगल एलिमेंट पड़ा हुआ है उसमें, और ये भी आपका सिंगल एलिमेंट है जो कि उसमें पड़ा हुआ है। बट ये सिंगल एलिमेंट मतलब इनकी सेटिंग मैं खुद करना चाहती हूँ इस डिव की, इनके दरमियान में इतना ज्यादा गैप नहीं है और ये सेंट्रलाइज्ड है इनके इस तरीके से, तो मैं चाह रही हूँ कि और लेफ्ट राइट से भी थोड़ी सी स्पेसिंग है। तो फर्स्ट थिंग तो ये कि मुझे लेफ्ट राइट से थोड़ी सी स्पेसिंग चाहिए, तो आई विल यूज जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड इंस्टेड ऑफ स्पेस बिटवीन। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी और मैं आगे कहूंगी कि स्पेस बिटवीन के बजाय पहली चीज तो ये कि स्पेस अराउंड कर लो, ठीक है। तो वो जब आप अराउंड करोगे तो आपको लेफ्ट राइट से, क्या नहीं क्लोज, ठीक है, तो ये आपको लेफ्ट राइट से थोड़ी सी स्पेसिंग दे देगा। और सेकंड चीज ये है कि आप इस डिव को उठाएंगे, इसको एंकर टैग वगैरह को इसको उठा के एक डिव में प्लेस कर देंगे लाइक दिस, और मैं इस डाटा को जब डिव में करूंगी तो वो क्या करेगा, वो एक्चुअल फिर डिव के अंदर जाके डाटा छेड़ता नहीं है, वो मेन लेता है। मेन जो चीज होती है वो इस इमेज को पिक करेगा, इस डिव को पिक करेगा, ठीक है, इस डिव के अंदर के एलिमेंट्स को नहीं, सिर्फ डिव को, इस डिव को फ्लैक्स करवाएगा और इस बटन को पिक करेगा। तो इस केसेस में इमेज, डिव और बटन पिक हो रहा है। तो वो क्या कर रहा है, जब मैं इसको रीलोड करूंगी, वो इमेज, डिव
और बटन, उनको क्या करवा रहा है, फ्लेक्स करवा के स्पेस बिटवीन करवा रहा है, बट इंडिविजुअली उसने इस डिव के अंदर एलिमेंट्स को नहीं छेड़ा। तो अब यहाँ पर मुझे एक्चुअल क्या देना है, यहाँ पे आके मुझे गैप देना है, ना कि मुझे वो चीज देनी है। तो मैं यहाँ पे गैप दूंगी। गैप देने के लिए मैं इस डिव को आके क्लास दे दूंगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इसको दे दिया नेव आइटम्स के नाम से क्लास, ठीक है। मैंने कहा कि नेव आइटम्स है, तो आई पिक दिस क्लास नेव आइटम्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं अब आगे क्या करूंगी, मैं सबसे पहले करवाऊंगी डिस्प्ले फ्लेक्स, ठीक है। वो ऑलरेडी फ्लेक्स्ड है, मतलब ये ऐसे आ जाएंगे, डाटा नजर आ गया, ठीक है। अब मुझे जी जी पूछे क्वेश्चन। सॉरी, गैप और गैप कॉलन काम सेम ही करते हैं, बट गैप कॉलन हम तब स्पेसिफाई करते हैं जब हम कॉलन्स के दरमियान में गैप देना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे रो है, तो यहाँ पे गैप कॉलन नहीं आएगा, बिकॉज गैप कॉलन कॉलन को देता है और हमारा डाटा रो में है, ठीक है। तो हम गैप रो गैप यूज कर सकते हैं या सिंपल गैप यूज कर सकते हैं। आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत ही नहीं है रो या कॉलन। जब आप गैप दे दोगे तो जो भी आपका डाटा जिस फॉर्मेट में होगा, अगर रो में है तो रो में गैप दे देगा, कॉलन में है तो कॉलन में दे देगा। फिर आप रो गैप दे दें, कॉलन गैप दे दें। और वैसे सबलाइम एक अच्छी प्रैक्टिस है भी नहीं, आप लोग वीएस कोड पे हैं, सबलाइम ना यूज करें, ठीक है। वीएस पे ही सब काम करते हैं ज्यादातर कोडिंग। मैंने गैप दे दिया 30 पिक्सल्स, तो ये देखें उसके दरमियान में इतना ज्यादा गैप नहीं आया, जितना मैंने दिया था गैप उतना आ गया, ठीक है। अब मेरे पास ये जो लोगो है, ठीक है, और बटन है, अब ये मतलब एंकर के टैग थोड़ा ऊपर जा रहे हैं ना, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, इस केसेस में कहेंगे अलाइन आइटम्स, ये जो नेव आइटम्स हैं, ठीक है। मैं कहूंगी अलाइन आइटम्स बेस लाइन, ठीक है। तो जो आपकी बेस लाइन होगी डाटा वहां आ जाएगा। अच्छा सॉरी, हम ये इसको नहीं देंगे, ऊपर दे देंगे। नहीं, ये फ्लेक्स की जगह ग्रिड इस्तेमाल करें तो उसमें क्या मैं बताती हूँ अभी। ये देखें, ये डाटा किसके ऊपर आ गया, बेस लाइन के ऊपर आ गया। अच्छा सॉरी, अगर हम लोग इसी की जगह के ऊपर, ठीक है, इसी फ्लेक्स के बजाय अगर हम ग्रिड का यूजेज करेंगे, तो पहली बात तो ये कि हम यहाँ पर ले लेंगे नेव सेक्शन, ठीक है। नेव सेक्शन को हम डिस्प्ले फ्लेक्स के बजाय क्या करवा देंगे, डिस्प्ले ग्रिड, ठीक हो गया। अब ये जस्टिफाई कंटेंट ये देने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। हमने यहाँ पे आके ये हटा लेना है, ठीक है। अब डिव के केसेस में हम इसको कहेंगे कि ग्रिड रो और ग्रिड कॉलन। रो हमारी क्या है, ये वाली फर्स्ट, कॉलन ये हमारा क्या है, सेकंड। तो ये पहली रो पे सेकंड कॉलन आ जाएगा ये। पर अब हुआ क्या, ये तो सेकंड के ऊपर आ रहा है, लेकिन ये डाटा सेटल नहीं है, तो हमें इसको भी असाइन करना पड़ेगा कि फर्स्ट रो पे थर्ड कॉलन है। तो हम इस बटन को पिक करेंगे, बटन को अलग से पिक करना पड़ेगा, ठीक है। और हम कहेंगे कि बटन जो है उसको रो फर्स्ट दे दो, कॉलन क्या आ गया उसका थर्ड। ज्यादा कॉमनली यूज किया है ग्रिड है या फ्लेक्स है? बहुत डिपेंड करता है, कुछ फ्लेक्स यूज करते हैं, कुछ ग्रिड यूज करते हैं, तो दोनों बट ठीक है, हाँ latest है। ठीक है। लेकिन ये देखें इसके केसेस में वो क्या कर रहा है, वो पूरी डिव को एज अ कॉलन असाइन कर रहा है, ठीक है। पूरे बटन को उसने ले लिया है। तो इस केसेस में आपके पास क्या होगा, आपको बटन को प्लेस करना पड़ेगा इनसाइड डिव, ठीक है। इसको आप आके कहेंगे कि लेट्स से btn div, तो आप यहाँ पे आके डॉट डैश div है, मैंने यहाँ पे यूज किया है क्या, ठीक है। बटन डिव, तो वो कॉलन लेगा, वो फिर बटन को स्पेसिफाई रखें। अब उसने कॉलन लिया है लेकिन उस बटन को स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है। तो ये इस तरीके से करेगा, ये डाटा कॉलन वाइज लेता है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड, समझ आई। तो आपकी मर्जी, आप क्या लेना चाहते हो। मुझे वैसे इससे ज्यादा गिट से ज्यादा फ्लेक्स सही लगता है।
मतलब ये इसको फिर अलग से उस पे सेट करना, और अपनी-अपनी वैसे सोच की बात है, लेकिन मैं ज़्यादा ये नहीं कि फ्लेक्स को यूज़ करती हूँ। तो आप लोग ग्रिड को भी यूज़ कर सकते हैं और ग्रिड भी करें, अच्छा है, ग्रिड भी अच्छा है। बट टाइम्स, रोज़, कॉलन दोनों के साथ काम करें। आप बताओगे कौन सी रो पे डाटा, कौन से कॉलन पे हो। ठीक हो गया? तो ये आपके पास आ गया इस तरीके से। ये आपके पास गेट अ फ्री कोड ऐसे आ रहा है अभी। स्क्रीन छोटी, तो ये डाटा ऐसे आ रहा है। अब ये बेस लाइन के ऊपर एक्चुअल है नहीं, ठीक है? कि हमारा डाटा जो है, हमारा जो टेक्स्ट है, वो एक्चुअल बिल्कुल इसकी बेस पे आ गया। मतलब जहाँ पे मेरा ये आइकन एंड हो रहा है, वहाँ पे बिल्कुल बेस पे ना, इस बटन की बेस पे और इसकी बेस पे। तो अब हम अगर आ जाएँ, आपको डाटा इस तरीके से शो होता है ये। तो बटन तक तो ओके है, चलो बटन और इसकी बेस मैच करती है, लेकिन लोगों के लिए लोगो बराबर नहीं है, ठीक है? तो या तो आप लोगों को मार्जिन दे दें या फिर इसको मार्जिन दे दें, ठीक है? बराबर करने के लिए। तो यहाँ पे हम मार्जिन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लोगो को दे देती हूँ, मैं आ जाती हूँ इमेज के ऊपर, इमेज को आके क्लास दे देते हैं, लोगो। हाँ, सेंटर भी दे सकते हैं। लेकिन अलाइन आइटम सेंटर दे के चेक कर लेते हैं। डाटा सारा सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है ये। ठीक हो गया? अभी हम लोगों ने, अच्छा, हम ये वाला भी अलाइन आइटम सेंटर वैसे ज़्यादा प्रेफर्ड है, ठीक है? और ये अच्छा है, मतलब सेंटर, लेकिन मेरे माइंड में नहीं आया कि हम डिव, जैसे डिव को हम सेंट्रलाइज करते हैं, ये पूरी उसने सेक्शन को सेंटर कर दिया है, ठीक है? तो ये ज़्यादा कंपैरेटिवली बेटर है। लेकिन अगर आप ये ना करते तो फिर आप चले जाते हो और इमेज को मार्जिन देते, जैसे मैंने आपको कहा, उस तरीके से भी सेट हो जाता है। लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है, ये प्रेफर्ड आप कर लें, ठीक है? अब हमने अगर एंकर टैग की सेटिंग करनी है, तो हम एंकर टैग के ऊपर आ जाएंगे। एंकर टैग हमारे पड़े हुए हैं नेव आइटम्स के अंदर, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आके कहूँगी कि जो हमारे पास नेव आइटम्स हैं, ठीक है, उसके अंदर जो एंकर टैग, उसके अंदर जो एंकर टैग है, ठीक है, उसको टेक्स्ट डेकोरेशन कर दो नन, ठीक है? तो टेक्स्ट की कोई जो नीचे लाइन आ रही है एंकर टैग की, वो रिमूव हो जाएगी। रिमूव हो गया। अब अगर टेक्स्ट का साइज वगैरह हमने सेट करना है, अब अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, मैंने यहाँ पे एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है, ठीक है? वो एक्सटेंशन आप भी वर्ड फॉन्ट के नाम से, ठीक है? वर्ड फॉन्ट की एक्सटेंशन है, जो कि ये है, ठीक है? आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। इंस्टॉल करके ये एक्सटेंशन आपको शो होती है, और ये एक्सटेंशन क्या करेगी, मैं सिंगल क्लिक के ऊपर ये एक्टिव होगी, ये देखें। और मैं इसको चेक कर सकती हूँ कि उन्होंने क्या फॉन्ट फैमिली यूज की हुई है, क्या स्टाइल है, क्या फॉन्ट वेट है, साइज क्या है, लाइन हाइट क्या है, कलर क्या है, ये देखें, सारा कुछ आपको मिल जाता है। अब हॉवर पे इसके ये कलर आ रहा है, ठीक है? तो मैं ये कलर पिक कर लेती हूँ, ठीक है? कॉपी करते हैं। मैं कहूँगी कि जो नेव आइटम्स हैं, उनके अंदर जो एंकर टैग है, उसके ऊपर जब मैं हॉवर करूँ, ठीक है, तो ये आ जाए कलर। ठीक है, हम इसको दे देंगे कलर, ये ठीक हो गया। तो अब हम जैसे इस पे हॉवर करेंगे, ये कलर आ रहा है, सी। और टेक्स्ट का अपना कलर एक्चुअल में वाइट है, ठीक है? तो यहाँ पे आके हम जो टेक्स्ट का अपना कलर है, वो वाइट दे देंगे। ये आ गया। ठीक हो गया। अब आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि ये जो मेरे पास पिक्चर है ओरिजिनल में, पिक्चर यही वाली है जो मैंने लगाई हुई है यहाँ पे, ठीक है? लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे आके दिखा दूँ सेक्शन की हाइट करके, ये आपने काम करना नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन मैं अभी आपको पिक्चर दिखाने के लिए सिर्फ सेक्शन को थोड़ी हाइट दे देती हूँ। मैं कह देती हूँ 300 पिक्सल्स हाइट है सेक्शन की, ठीक है? तो यहाँ पे सेक्शन की हाइट आ जाएगी कुछ इस तरीके से। अच्छा, अलाइन आइटम सेंटर वहां तक काम कर रहा था अभी, ठीक है? मतलब वो बिल्कुल सेट था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, जब मैंने सेक्शन को पूरे कहा कि अलाइन आइटम सेंटर कर दो, तो वो सारा कुछ सेंट्रलाइज्ड कर रहा है, ठीक है? तो ये हम नेव आइटम्स के अंदर, अच्छा, नेव आइटम्स के डिव को अगर मैं कर दूं कि मैम लाइन आइटम टॉप कर लें सारी ऊपर हो जाए।
वो फिर लाइन आइटम्स फ्लेक्स स्टार्ट करके चेक करते हैं। फ्लेक्स स्टार्ट। बट यहाँ पे देखें ना, यही मसला होता है जब मैंने वो किया ना, मतलब टॉप किया है, तो ये डाटा आपको फिर और ये लोगो मैच नहीं करता। तो अगर आपने सेंट्रलाइज करना है तो बेटर ये है कि आप पूरे सेक्शन को ना दो, ठीक है। आप ये लाइन आइटम्स जो है ना सेंटर, आप इस सेक्शन के इनसाइड इन तीनों चीज़ों को एक डिव में डाल दो, ठीक है। और आपने इनको सेंटर करना है ना, मतलब नजर नहीं आ रहा अब आ रहा? ठीक है। मैंने अलाइन आइटम्स के अंदर एक मेन सेक्शन, एक डिव बना दी मेन, जिसमें सारे डाटा आ रहे हैं, उसको मेन के नाम से कह दिया, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, एक मिनट, हाँ ये मैंने हटा दी थी यहाँ से। अब हम यहाँ पे आके कह देते हैं जो मेरे पास मेन डिव है उसको डिस्प्ले करवा दो फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर। अच्छा, ये फिर भी इस तरह काम करेगा मेन डिव पे। अच्छा, वो फिर मेन को ले रहा है कि उसको सेंटर करवा रहा है। अगर हम ये ना दें, एक मिनट, और मेन हटा दें, मैं यहाँ आके अगर आइटम्स को दे दूँ सेंटर, अच्छा अभी ये लोगो बड़ा हो गया ना, इमेज। मैम वही ठीक था मेरे हिसाब से, जस्टिफाई कंटेंट जो था ना, नहीं नहीं, एक अलाइन मिनट, आइटम, सॉरी टॉपिक कर लेते। नहीं एक मिनट, मैं ये देख, ये इमेज है, इमेज को लोगो की क्लास दी हुई है, लोगो को हमने सेट नहीं किया। एक मिनट, लोगो को पहले सेट कर देते हैं। हम्म। अच्छा, स्टिल हम उसको भी अगर सेंटर करते हैं ना, मतलब नेव आइटम्स को भी सेंटर करते हैं, तो नेव आइटम्स भी हमारी उसको सेंटर ले जाते हुए बटन काम नहीं करता। नेव आइटम्स के लिए अलग है। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, मैम ये तो अब डिफॉल्ट पे चला गया, डिफॉल्ट भी सेंटर ही होता नहीं मैं ये देख रही हूँ कि ये वो तो डिफ़ॉल्ट सेंटर ही है, बट नहीं, डिफ़ॉल्ट सेंटर नहीं होता है। है, टॉप होता है। हाँ, डिफ़ॉल्ट टॉप होता है, सेंटर नहीं। अब तो सेंटर आना ही चाहिए, स्पेशली इमेज को नहीं आना चाहिए। ये बर्दाश्त नहीं हो पाया सेंटर सब, इसको लोगों को ये ऐसे ठीक है मैम, कंटेंट ऐड करती जाएंगी, सेक्शन बड़ा हो जाएगा। हाइट नहीं, लेकिन हाइट से ये मसला आना नहीं चाहिए ना, मैं ये कह रही हूँ। मतलब हाइट मैंने रिमूव कर दी, लेकिन अगर हाइट दूँ भी, सेक्शन के आगे हाइट होगी भी तो सही। फॉर एग्जांपल मैंने यही डिव्स कॉपी कर ली, ये नेव आइटम्स वाली डिव को कॉपी करते हैं, बस इससे क्लास रिमूव कर लेते हैं। लेट्स से मैंने ये डिव बना दी एक और, ये भी सेक्शन का पार्ट है। अच्छा, ये अब उसके आगे क्यों आ रही है? क्योंकि सेक्शन को फ्लेक्स किया हुआ है। मेक इट आउटसाइड दिस सेक्शन। अच्छा, ठीक है। अब हमने पता है क्या काम किया हुआ है? हमने क्या किया है, हमने इस सेक्शन को उठा के दे दिया यहाँ पे डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ठीक है, दैट इज ओके। बट जब हम सेक्शन को दे रहे हैं तो सेक्शन में एक चीज नहीं है, ठीक है, जिसको हम फ्लेक्स करवा रहे हैं। सेक्शन में ये भी है, सेक्शन में ये नीचे भी डाटा है, ठीक है। तो हमारे पास अब इस केसेस में हमने क्या काम करना है, हमें मेन डिव बनानी पड़ेगी। मतलब हम इस सेक्शन के अंदर क्या काम करेंगे,
एक कंप्लीट ये डिव बनाएंगे जो जिसमें इसमें जो भी काम करना है आपने वो करोगे, ठीक है। एक हम डिव ये बनाएंगे, ठीक है, एक ये डिव बनाएंगे, और हम इनको क्या करेंगे, इसको डिव को, इस डिव को और इस डिव को फ्लेक्स डायरेक्शन रखेंगे कॉलन, समझ आ गया। तो 3 डिव्स बनेगी इनसाइड अ सेक्शन, ठीक है। तो हम पहले वो बना लेते हैं, हमने ये बना ली एक डिव, ठीक हो गया, कंप्लीट जो कि यहाँ तक है। ये सारा डेटा एक ही डिव के अंदर आएगा। हाँ, ये सारा का सारा डाटा एक डिव में आ गया, ठीक है, बिकॉज इसकी हमने सेटिंग और तरीके से करनी है। फिर हम एक और डिव बना लेंगे, ठीक है, जो कि इसी सेक्शन के अंदर बनेगी, ठीक हो गया। इसमें लेट से मैं फिल वक्त हेडिंग डाल देती हूँ कुछ भी एक्स वाई जी, ठीक है। और सिमिलरली एक और डिव आ जाएगी, ये आ गई। अब हमने ये जो स्टाइलिंग सारी की थी ना, नेव सेक्शन को जो क्लास दी थी, नेव सेक्शन क्लास आ जाएगी इस डिव की, समझ आ गई। इस तरीके से आगे डाटा। अब इमेज सिर्फ इसलिए उसके पीछे आ रही है क्योंकि हमने नेव सेक्शन को बैकग्राउंड इमेज दी हुई है, ठीक है। तो नेव सेक्शन नहीं, हम यहाँ पे मेन सेक्शन बनाएंगे, और ये मेन सेक्शन जो होगा बैकग्राउंड इमेज से मिलेगी, कॉपी, और यहाँ पर आ जाएंगे। आकर हमने सबसे पहले टॉप पे मेन सेक्शन, ठीक है, और ये बैकग्राउंड इमेज आ जाएगी मेन सेक्शन पे। अच्छा, अभी मैं इसको हटा देती हूँ, पहले मैं समझा दूँ आप लोगों को हुआ क्या है। अच्छा, अभी मैंने कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की हुई, सिंपल ही है, डाटा ऐसे शो हो रहा है, ठीक है। डाटा इसलिए इस तरीके से शो हो रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि मैंने एक सेक्शन बनाया है मेन सेक्शन, ठीक है। मेन सेक्शन क्या काम कर रहा है, मेन सेक्शन यहाँ से लेके, ठीक है, और यहाँ तक इस पूरे सेक्शन को कवर कर रहा है मेन। मैं बता रही हूँ कि यहाँ से लेके यहाँ तक सारा सेक्शन है, ठीक है। अब इस सेक्शन में 3 चीजें हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, जो डाटा कॉलन में आ रहे हैं। तो 3 डिव्स मैंने बना दी, जो मैंने उनको नेम दे दिए। लेट से मैंने यहाँ पे आके कह दिया कि फर्स्ट मेरी जो है वो नेव सेक्शन है, ठीक है। देन मेरे पास यहाँ पे ये बटन डिव यहाँ पे ना दे बेशक, ठीक है, इसको ज़रूरत नहीं है डिव में डालने की, सिंपल बटन दे दे बस, दैट्स इट। तो ये मेरे पास एक मेन सेक्शन है जिसमें इमेज आ गई, नेव आइटम्स आ गई और बटन आ गया, ठीक है। इस डिव को हमने कहा कि ये डिव है नेव सेक्शन। फिर ये क्लास आ गई, इसको बना के कहा कि बैनर सेक्शन है, लेट से दे दिया, ठीक है। और ये लास्ट में आ गया, मैंने इसको कह दिया ये एंड ऑफ सेक्शन, ठीक हो गया। या 3 डिव्स बना दिए, उनको क्लासेस भी दे दी हैं। अब जब मैं डाटा सेक्शन के ऊपर करूंगी, ठीक है, मतलब मैं कहूंगी कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि मुझे मेन सेक्शन के पीछे एक बैकग्राउंड इमेज लगानी है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इस मेन सेक्शन को कट कर लूंगी, यहाँ पे आ जाऊंगी। सबसे पहले मैं आऊंगी और आके कहूंगी कि मेन सेक्शन पे एक बैकग्राउंड इमेज लगा दो, तो ओवरऑल सेक्शन के ऊपर ये ओवरऑल सेक्शन पे क्या आ जाएगी, एक बैकग्राउंड इमेज आ जाएगी, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये डाटा बाय डिफॉल्ट आपका वैसे भी क्योंकि डिव्स में डाल दिए कॉलन में ही है, ठीक है। लेकिन स्टिल हम क्या काम करेंगे, हम कहेंगे जो मेरा मेन सेक्शन है, ठीक है, मेन सेक्शन को डिस्प्ले करवाओ फ्लेक्स, ठीक है। मेन सेक्शन आपका पूरा सेक्शन है जिसमें 3 मेन डिव्स पड़ी हुई हैं, ये और ये पूरी, ये डिव और ये डिव, ये मेन सेक्शन है। मैंने कहा डिस्प्ले फ्लेक्स, तो उसने तीनों को, इस सेक्शन को और तीसरा जो यहाँ से शुरू हो रहा है, तीनों को एक रो में कर दिया। मुझे डाटा रो में नहीं करना, डाटा कॉलन में कन्वर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे आके कहूंगी कि फ्लेक्स डायरेक्शन वुड बी कॉलन, तो डाटा अगेन कॉलन वाइज आ गया, कन्वर्ट हो गया। ये कंप्लीट डिव, ठीक है, ये डिव और ये डिव तीनों कॉलन में आ गई, आपको शो हो रही हैं। जो डाटा मेरा मेन सेक्शन वाला था वो रिट्रीव हो गया, मेन सेक्शन का काम हो गया।
अब हम आ जाएंगे, और अगर मुझे स्पेसिफिकली इनकी सेटिंग करनी है तो वो मैं बाद में करूंगी, ठीक है, वो हम बाद में देखेंगे उनकी क्या क्या सेटिंग्स करनी है, वो हम उस डिप पे जाएंगे स्पेसिफिकली। अभी मैं आ जाऊंगी नेव सेक्शन पे, ठीक हो गया। तो मैंने कहा कि जो मेरा नेव सेक्शन है, ठीक है, नेव सेक्शन को डिस्प्ले करवाओ फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट करो स्पेस अराउंड। तो नेव सेक्शन मेरे पास क्या था, ये वाली डिव थी, ये तीनों को फ्लेक्स करेगा इनको और स्पेस अराउंड देगा लाइक दिस, ठीक है। अब मुझे क्या काम करना है, मुझे यहाँ पर आकर जो नेव आइटम्स हैं, ठीक है, अगर सिंपल नेव आइटम्स को मैं करूँ कि अलाइन आइटम्स सेंटर, तो डाटा क्या हो गया, सेंटर हो गया, ठीक है। तो नेव आइटम तो नेव सेक्शन को किया ना, तो नेव सेक्शन ये था, तो वो सेंट्रलाइज्ड अब हो गया ना, पूरा सेक्शन होता है, पेरेंट को देते हैं ना हमेशा। नेव आइटम्स को मैं सेंटर करना चाहती हूँ, तो नेव आइटम्स किस में पड़ा हुआ है, नेव सेक्शन में पड़ा हुआ है ना, मतलब ये आइटम्स किस में पड़ी हुई है, पेरेंट पे देते हैं ना, मुझे इनको सेंटर करना है, मतलब इन सारी चीज को सेंटर करना है, तो मैंने नेव सेक्शन को कहा। तो नेव सेक्शन क्या करेगा, डाटा सेंट्रलाइज कर देगा, जो भी डाटा इसके अंदर मौजूद है, तो वो इसको भी सेंटर करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा। तो अब ये सेंट्रलाइज्ड है, सी नजर आया, ठीक है, आपको ये सेंट्रलाइज नजर आ रहा है डाटा। अब हम लोगों ने क्या काम किया, अब हमने ये करना है कि जो हमारा नेव सेक्शन है, ठीक है, नेव सेक्शन के अंदर नेव आइटम्स पड़ी हुई थी, आइटम्स को फ्लेक्स करके उनके दरमियान में थोड़ा सा गैप देना है। तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी, मैं कहूंगी फ्लेक्स करके इनके दरमियान में थोड़ा सा गैप दे दो, आ गया गैप इनके दरमियान में, ठीक है। और फिर हमने क्या काम करना है, मैंने कहा कि नेव आइटम्स के अंदर जो ए है, ठीक है, उसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, ठीक है, और टेक्स्ट का अपना कलर वाइट कर दो। तो टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो गया और टेक्स्ट का अपना कलर क्या हो गया, वाइट हो गया, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पे हमारे पास इसका फॉन्ट फैमिली यूज हुई है, ये, ठीक है, पॉपिंस और सैंस सेरिफ, ठीक है, ये आ गई इसकी फॉन्ट फैमिली, और 15 पिक्सल साइज है। तो हम कहेंगे इसका फॉन्ट साइज 15 पिक्सल्स कर दो और फॉन्ट फैमिली ये कर दो, और मैम ये कैपिटल है सारे। हम्म फॉन्ट स्टाइल हम क्या करेंगे, नॉर्मल। अच्छा, और सेंटेंस केसेस होता है, क्या होता है इसके लिए यूज, फॉन्ट, और ट्रांसफॉर्म, हाँ फॉन्ट ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं, ट्रांसफॉर्म ही होता है सिर्फ कुछ, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म होता है, नहीं ये दूसरा ट्रांसफॉर्म है, फॉन्ट इसमें होता है कुछ और होता है, यूज प्रॉपर्टी, फॉन्ट डिस्प्ले तो नहीं होता, नहीं डिस्प्ले नहीं होता, कैपिटलाइज या फिर केस। सब बार चेक कर लेते हैं, केस होता सेंटेंस केस ही है, लेकिन उसके लिए कोई प्रॉपर्टी यूज होती है, केस फॉन्ट HTML, change font to uppercase in CSS, ये होता है टेक्स्ट Text ट्रांसफॉर्म, transform। हाँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है, टेक्स्ट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म होता है अपर केस, तो डाटा क्या आ जाएगा, अपर केसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंटेंस केसेस क्या हो जाएंगे, अपर केसेस, इस तरीके से डाटा शो हो जाएगा। ये आ गया। अब इस पे हॉवर करें तो वो कलर चेंज हो रहा है, तो हॉवर के ऊपर हमने, नहीं आ रहा नजर, अब ठीक है, ठीक है। तो जैसे हम नेव आइटम्स पे हॉवर करें तो उसका कलर ये हो जाए, तो ये आ रहा है। अब आपने देखा है कि अच्छा फर्स्ट चीज ये कि पिक्चर और ये जो आपको बैकग्राउंड इमेज नजर आ रही है, ठीक है,
इनके दरमियान में बाय डिफ़ॉल्ट कुछ स्पेसिंग आ रही है, ठीक है? बॉडी में। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जो फुल बॉडी है, वो आप कमेंट में लिखिए। हाँ, मैं खुद लिख रही हूँ कमेंट में। लोगो हटा दूँगी, इसको अनकमेंट कर दूँगी। अच्छा, लोगो को सेट कर भी लेते हैं। बेशक रहे उसकी बट लोगो थोड़ा बड़ा हो गया, इसको बेशक 100 पिक्सेल्स कर देंगे। सॉरी, ज़्यादा छोटा हो गया। ठीक है, इतना ठीक है लोगो। अभी हमने बॉडी को कहा कि बॉडी का जो मार्जिन है, ठीक है, मार्जिन भी कर दो 0, पैडिंग भी कर दो 0। तो ये जो वाइट स्पेसिंग आपको बाय डिफ़ॉल्ट नज़र आ रही है, इट विल गेट रिमूव। ये ठीक हो गया। अभी यहाँ पे इस बैकग्राउंड इमेज के ऊपर ये जो ब्लैक ब्लैक नज़र आ रही है इस तरीके से, ठीक है? तो इसके ऊपर लीनियर ग्रेडियंट और वो साथ लगा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका सिंटैक्स लीनियर ग्रेडियंट एंड background image and linear gradient together, not search for Yahoo। हम ये तो ओवरले है कि वहाँ सिर्फ ब्लैक कलर का। हाँ, तो यही होता है, बैकग्राउंड ओवरले ही होता है। बैकग्राउंड ओवरले होता है, लेकिन हम एक साथ देते हैं सीएसएस में, बताती हूँ। बैकग्राउंड इमेज विद लीनियर ग्रेडियंट, इसको याहू पे सर्च नहीं करना था, ऑन गूगल करेंगे। हम्म, ये सिंटैक्स होता है बैकग्राउंड इमेज, ठीक है? यूआरएल और यूआरएल के साथ कोमा लगा के लीनियर ग्रेडियंट दे देते हैं। हमें यहाँ पे हमने बैकग्राउंड इमेज की तरह ये लगाई हुई है, ठीक है? यूआरएल में हम उठाएंगे ये, ठीक है? और कंट्रोल वी, ठीक है? इसको करते हैं कमेंट। हमने कहा कोमा लीनियर ग्रेडियंट 2 कलर का दे दो। व्हाट इज दिस? बैकग्राउंड ओवरले की अलग प्रॉपर्टी नहीं होती। नहीं नहीं, इसी तरह होता है। ये हो क्यों नहीं रहा? मैम रन करके चेक करें कैसे शो हो रहा है इनके पास। नहीं, मैं देखी थी, हाँ, यूआरएल और नहीं, नॉट दिस वन, ये भी नहीं। इसकी ना सिंटैक्स मुझे हमेशा भूल जाता है। ले देती हूँ मैं, मेरा पिछली दफ़ा भी सिंटैक्स सेम था, लेकिन पता नहीं जब मैं देती हूँ तो वो सिंटैक्स में कोई मसला आता है। यहाँ पे इन्होंने यूआरएल दिया और इमेज, हाँ, लीनियर ग्रेडियंट और फिर यूआरएल, ये देख के चेक कर लेते हैं। यूआरएल में उठा के ये पिक्चर डाल देते हैं। समझ गए? सिंटैक्स का वो है, पहले हम लीनियर ग्रेडियंट देंगे। बैकग्राउंड इमेज में लीनियर ग्रेडियंट आपको पता है 2 कलर्स का मिक्सचर होता है, ठीक है? तो और ज़रूरी नहीं है कि ये बॉटम पे और इस पे दें, ये तो उसने अलग से सेट किया हुआ है कि टू बॉटम दिस कलर कर दो, ठीक है? और ये कर दो। अगर नहीं भी टू बॉटम देंगे तो ये 2 कलर्स आपने दे दिए, इन 2 कलर्स का लीनियर ग्रेडियंट आएगा एंड देन यूआरएल आएगा। सी, ठीक है?
से फ़र्क नहीं पड़ता। तो 2 कलर्स हम कोई से भी दे सकते हैं। अगर हम आरजीबी ना भी दें, आरजीबी मीन्स रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है? आरजीबी कलर्स भी होते हैं। अगर हम वो ना भी दें, हम सिंपल अपना कलर भी दे सकते हैं। जैसे उसने कुछ ब्लैक का मिक्सचर किया हुआ है, तो हम अगर ब्लैक को कर लें यहाँ पे, तो यहाँ पे इसी के ऊपर ब्लैक ओवरले आ जाएगा लाइक दिस, ठीक है? और दूसरा क्या था, यहाँ पे भी आके हमने जो भी कलर देना है, वो हम दे सकते हैं। बैकग्राउंड इमेज ये आ जाएगी। सी, ठीक है? तो जो भी कलर्स उन्होंने दिए हैं, अब यहाँ पे उन्होंने इसको भी इसी तरीके से दिया हुआ है, ठीक है? टॉप बॉटम पे, ये टॉप पे इतना ज़्यादा क्यों आ रहा है? इस तरह आना ही चाहिए। टॉप पे ये कलर दे देते हैं, जी भी है। और ओके, व्हाट इफ मैं अपना कलर दे दूँ यहाँ पे, ब्लैक और ग्रे, ये 2 कलर्स। अच्छा, इस केसेस में जब हम दे रहे हैं तो वो कंसीडर नहीं कर रहा, इसका मतलब है। और अगर यहाँ पे भी मैं 8 GB में ब्लैक कलर दे दूँ, सेम कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक टाइप। हम्म font। अब ठीक है, कुछ इसी तरह से उनका आ रहा है। अच्छा, जब आप इंडिविजुअली कलर दे रहे हो, वैसे इस तरह होता नहीं है, मैंने इंडिविजुअली भी दे के देखा है, ठीक है? लेकिन अभी पता नहीं क्यों इसका सिंटैक्स कभी-कभी करता है। तो यहाँ पे इंडिविजुअली जब आप खुद से कलर दे रहे हो, तो वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा वैसी फंक्शनैलिटी। अगर आप 8 GB कलर दे रहे हो, तो फिर वो ज़्यादा सही से पिक कर रहा है। ऑल्दो ऐसे होता नहीं है, वैसे मैंने इसके बगैर भी किया हुआ है, लेकिन समटाइम्स वो करता है कि आउटपुट ऐसी ट्रिम नहीं होती, तो आप चेंज कर देते हो। हम इसके लिए सिंटैक्स का यूज करेंगे, पहले लगाएंगे बैकग्राउंड इमेज, वहां पे लिखेंगे लीनियर ग्रेडियंट के अंदर ब्रैकेट, ठीक है? इट्स अ बिल्ट इन फंक्शन। तो यहाँ पे हम 2 कलर्स दे देंगे, 2 कलर्स पास कर देंगे, 3 भी पास कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है? फिर आप कोमा लगा के यूआरएल दे दोगे, जो आपका यूआरएल है। तो यहाँ पर आपका बैकग्राउंड ओवरले जिसको हम बोलते हैं, ठीक है? और बैकग्राउंड इमेज दोनों इकट्ठे आ जाते हैं, ठीक है? सीएसएस के थ्रू, जो कि इन्होंने यहाँ पे किया हुआ है। इसी वजह से आपको कलर ये देखें अब इस तरह से नजर आ रहा है, जैसे इसको नजर आ रहा था, ठीक है? कुछ के बैकग्राउंड आपके आपका टेक्स्ट एटलीस्ट उस पर नजर आ रहा है, विजिबल है, ठीक है? ये चीज आपको नजर आ रही है। फिर आपने यहाँ पे डिजिटल एजेंसी दैट थ्राइव्स ऑन योर सक्सेस, ठीक है? ये यहाँ पे किया हुआ है, इसके लिए इन्होंने फॉन्ट फैमिली ये यूज की हुई है, ठीक है? यार मैं फॉन्ट्स किधर से पिक कर रहे हैं? ये फॉन्ट्स मैंने की हुई है, एक्सटेंशन की हुई है, वहां से पिक कर नहीं रहे नहीं, हैं। जो आप हाँ, डाल रही हैं वीएस कोड पे, ये वो कब से डाल फॉन्ट रही फैमिली के थ्रू, ये रहा किधर गया हैं? है? नहीं, ये इंस्टॉल है ऑलरेडी फॉन्ट लैपटॉप नहीं नहीं, इंस्टॉल्ड नहीं है, पे, खुद से पिक कर रहे हैं। खुद हो जाता है। हाँ, खुद से हो जाता है। कुछ जो है वो पिक कर लेता है, कुछ वो पिक नहीं करता। अगर सारे करने हैं तो इंस्टॉल कर लें, उसमें मसला नहीं है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि होम पे आ जाएंगे, हम आके इस सेक्शन पे दे देंगे हेडिंग ही है, ठीक है? हेडिंग क्या दी हुई है इसने? डिजिटल एजेंसी दैट थ्राइव्स ऑन योर सक्सेस। अच्छा, मैं अगर इसको स्क्रीन को छोटा कर लूँ। अच्छा, आपने देखा है कि जैसे-जैसे स्क्रीन छोटी होती है ना, ये टेक्स्ट भी छोटा हो रहा है। नज़र आ रहा है? ये बहुत बड़ा है। जैसे स्क्रीन छोटी, टेक्स्ट छोटा हो गया, मज़ीद और छोटा और छो तो टेक्स्ट आपका चेंज होता है फ़ॉन्ट साइज़ डिफरेंट स्क्रीन्स पे। ये आपको एडजस्ट करना पड़ता है थ्रू मीडिया क्यूरीज़। मैं बताती हूँ किस तरीके से। ठीक हो गया? मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी, H1 दे दी है। इसको मैं आके क्लास दे देती हूँ, लेट्स से डिजिटल की क्लास दे दी। वैसे इतनी ऐसी क्लासेस देते नहीं हैं, ठीक है? आपने
अच्छा, इनके इन्फॉर्मेटिव नाम रखने हैं, अभी मुझे जो माइंड में आ रहा है मैं रख रही मैम कोई स्टैंडर्ड होता है क्लास देने का? हूँ। नहीं, कोई कोई स्ट्रक्चर? किस तरह से मतलब? मतलब कोई स्ट्रक्चर या कि किस तरह से अपने सेक्शंस को क्लासेस देनी है? क्लासेस तो हमारे हाँ, दिमाग में जो आएंगे हम देते रहेंगे साथ में। बिल्कुल वाक़ई, बिल्कुल जैसे अब मेरे माइंड में आ रही है जो भी मैं वो दे जा रही हूँ। लेकिन बेटर ये होता है कि जब आप नेव बना रहे हो तो आप इस तरह की क्लास दो, नेव के लिए सेक्शन असाइन करना है तो नेव सेक्शन, फुटर सेक्शन, ठीक है? और इस तरह बैनर इमेज का अगर कुछ लगा रहे हो तो बैनर सेक्शन, हीरो सेक्शन, इस तरह की इमेजेस हम दे इस तरह की क्लासेस हम यूज़ करते हैं। लेकिन अभी जैसे ये रैंडम क्लासेस मुझे देनी है तो वो मैं कोई भी दे रही हूँ उसे, और फ़र्क उससे भी नहीं पड़ता, आप जो मर्ज़ी दो, लेकिन स्टैंडर्ड यही है कि आप अच्छे तरीके से मैम यूज़ कोई करें। और अगर कोड रीड करे तो उसके लिए आसानी ऑब्वियसली होगी। उसके लिए आसानी हो जाएगी ना, तो आपने सेक्शन जो आप बना रहे हो ना आप उसको करोगे, हीरो सेक्शन बना रहे हो तो आप हीरो सेक्शन दोगे, ठीक है? अगर आप रिव्यूज का सेक्शन बना रहे हो आप रिव्यू सेक्शन क्लास दो, मतलब इन्फॉर्मेटिव नाम दो जैसे मैंने बोला, ठीक है? ये आपके पास आ गया, जो ठीक। मेन है उसके साथ नाम देना है। मतलब मेन के साथ नाम, हमने जैसे आपने नेव सेक्शन में नेव सेक्शन दिया था, एक पे दूसरा हाँ नेव हाँ आइटम्स दिया था साथ हाँ में, हाँ, उसका बिल्कुल नाम देना बिल्कुल, है। हाँ, रिजेंबल भी कर रही है उसके साथ, जैसे नेव सेक्शन के साथ नेव आइटम्स कर रहे हैं, ठीक है? इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या करना है, अच्छा वैसे यूजली होता है कि प्रॉपर्टीज के साथ भी लोग करते हैं, जैसे आप बूटस्ट्रैप में एक मजे की चीज होती है, सेंटर करना है ना टेक्स्ट, तो उसके लिए क्लास बिल्ड इन्होंने साइन की हुई है टेक्स्ट सेंटर, कि मतलब टेक्स्ट को सेंटर कर रहे हो, तो यहाँ से भी हमारी थोड़ी सेंस बनती है कि हम इसको क्या करना चाह रहे हैं, तो हम वो वाली प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं एज अ क्लास, ठीक है? मिक्स करके। तो ये आ गया आपके पास, ठीक है? अब हम इसको देख लेंगे इन्होंने कितना फॉन्ट इसका यूज किया हुआ है। इनकी आ गया फॉन्ट साइज है 95 पिक्सल्स। तो हम आ जाएंगे डिजिटल पे, ठीक है? फॉन्ट साइज आ गया 95 पिक्सल्स। ये समझ आ गई? अच्छा, उसका टेक्स्ट का कलर वाइट है, तो इसको टेक्स्ट को कलर को कर देंगे वाइट। बाय डिफ़ॉल्ट ये आपकी थोड़ी स्पेसिंग रहनी चाहिए, स्पेस अराउंड होना चाहिए। तो ये जिस डिव में पड़ा हुआ है विच इज़ बैनर सेक्शन, हम इस पूरी डिव को उठाएँगे और इसको करवाएँगे फ्लेक्स, क्योंकि फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट। तो इसको करेंगे स्पेस अराउंड, लेफ्ट राइट से कुछ स्पेस ले लें। अच्छा, अब ये टेक्स्ट इतना बड़ा है कि वो इससे ले नहीं पा रहा है, ठीक है? हेडिंग दे देंगे। तो हम इस केसेस Yes, में कोई। इसी डिव को उठा लेते हैं और दे देते हैं पैडिंग। ठीक हो गया। अब हम ये टॉप बॉटम से लेफ्ट राइट से दोनों से दे रहे हैं, तो टॉप बॉटम से दे देते हैं 0 पिक्सल्स, लेफ्ट राइट से दे देते हैं 80 पिक्सल्स। ठीक हो गया। यहाँ पे कितना आ रहा था? हाँ, दैट तक ही था। डिजिटल एजेंसी दैट फर्स्ट लाइन में आ रहा है, थ्राइव्स ऑन योर सक्सेस ऑन अनदर लाइन। लेकिन अभी हम इसको छोटा करेंगे तो ये ऐसे नज़र आ रहा है, ये नज़र आ रहा है। तो हमें इसको फ़ॉन्ट साइज़ को डिफरेंट स्क्रीन्स के ऊपर डिफरेंट तरीके से एडजस्ट करना है, ठीक है? और आपको ये नज़र आ रहा है कि स्क्रीन जब बहुत छोटी होती है तो ये रिस्पॉन्सिवनेस ऊपर भी ख़राब हो रही है, ये स्क्रॉल आ रहा है, नज़र आ रहा है? यही आपकी रिस्पॉन्सिव नेव बार रिस्पॉन्सिव, क्योंकि नेव बार इतनी बड़ी होती है, वो इतनी सी रो में आ ही नहीं सकते इतने आइटम्स, तो डाटा कॉलन में कन्वर्ट हो जाता है। तो उस केसेस में हम क्या काम करते हैं, ये हमारे पास जो डिव्स हैं, ठीक है? यानी कि जो नेव सेक्शन है, ठीक है? और नेव आइटम्स हैं, हम पिक करते हैं। जी, जी, दोबारा जॉइन कर लें। मैं एंड करके आपको फिर भेजती हूँ लिंक। एंड करते हैं। अच्छा, ओके। अच्छा, एग्ज़िट करें वन फ़ॉन्ट वर्ड फ़ॉन्ट फिर वर्क। हम लोग ने ये करना है कि सबसे पहले तो हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे और ये देखेंगे कि इसका डाटा कौन-सी स्क्रीन पे कॉलन में आ रहा है, नेव बार का एटलीस्ट, ठीक है? तो हम इसको कर लेते हैं ये, ठीक हो गया। यहाँ पे डाटा आपका 607 पे इसका कॉलन में आ रहा है, तो इसका डाटा तो सब में ही हो रहा है। मैम क्या करेंगे?
कुछ कॉलम में मैं ये चाह रही हूँ कि डाटा अभी जैसे इसका डाटा यहाँ पर हम रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली फ़ोन की स्क्रीन पे आएँगे तो ये तो आपका डाटा कॉलन में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? ये सारा। मैं इसी तरीके से चाह रही हूँ कि जैसे ये आईफ़ोन XR इस पे भी आ रहा है, मैं रिस्पॉन्सिव पे जाऊँ और मैं चेक करूँ कि डाटा कितनी स्क्रीन के ऊपर इसका ये देखें। अब यहाँ पे डाटा किस में आ रहा है आपका? रो में आ रहा है इतनी स्क्रीन पे। इसको मज़ीद छोटा करूँगी, ये भी रो में आ रहा है अभी भी। 1100 तक हो तो गया। ऑलमोस्ट ये आपका ये अच्छा वाला चल रहा था। 1100 तक है मैम, शायद चेक करें 1100। 1100 चेक करते हैं। हाँ, 1100 में ये डाटा आपका उस पे कन्वर्ट है, रो में। अभी भी हो और गया। ये रो में ही जा रहा है। इसको देखते हैं कॉलन पे कहाँ पे जाता है। शायद 1000 पे हो पूरा। हुँ। नहीं आई थिंक ये मुझे लग रहा है कि कुछ 800 के क्रॉस ही करेगा। हुँ। 1000 ये 8 के क्रॉस ही करेगा मुझे लग रहा है। देखा 8-9 के क्रॉस। अभी ये हमारा ये एग्ज़ैक्ट क्या बन रहा है? 921। 921 से ऊपर जाएगा तो डाटा रो में है, वरना कॉलन में कन्वर्ट हो रहा है। तो 922 तक ही है। अगर मैम कॉलम में हम लोग इसको टॉगल के अंदर कैसे शो करेंगे, ये बटन प्रेस ये जो टॉगल होता है ये टारगेट होता है, डाटा बीएस टारगेट होता है। ये आपका बूटस्ट्रैप के थ्रू होता है। ये नेव यूज बूटस्ट्रैप की हुई भी है, ठीक है? ये एचटीएमएल सीएसएस के थ्रू नहीं हम टारगेट करें। इस तरह नहीं कर सकते जैसे आपने जावास्क्रिप्ट का अलर्ट बनाया हाँ, उसका वो alert तो होगा। वो चीज़ अलग। हाँ, लेकिन वो या तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होगी ऑब्वियसली कि हम बटन पे क्लिक करें तो डाटा एक्सपैंड हो जाए, या फिर हम और एक्चुअल में वो इसी तरीके से रहा होता है। बूटस्ट्रैप के भी अगेंस्ट जावास्क्रिप्ट यूज हो रही होती है, कोई हवा नहीं है सीएसएस की। वो बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट होती है जिसके थ्रू होता है। ये फंक्शनैलिटी अचीव उसी के थ्रू होती है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू। लेकिन हमारे लिए ज़्यादा फिजिबल होता है हम साइड में बनाते हैं, हम बूटस्ट्रैप की नेम उठा लें, वो खुद ही एक्सपेंड कर देती है। लेकिन जनरल में आपको समझाने के कॉन्सेप्ट है कि हम अभी कैसे रिस्पॉन्सिव आया सीएसएस बना रहे हैं, ठीक है, अपने एंड से, वो कि स्क्रॉल ना आए। इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा ये जो डाटा था ये इस तरीके से शो था। अब मैं आगे क्या करूँगी, जैसे ही मेरे पास फर्स्ट तो ये चीज़ हम देखेंगे कि अब देखें यहाँ पे हमने डाटा को किस डाटा को कॉलन में कन्वर्ट करना है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये काम करूँगी कि मैं इस क्लास को इन्हें सेट कर लूँगी। पहले हम यहाँ आ जाते हैं। अभी ये जो बैनर सेक्शन है और डिजिटल है इसको मैं कॉपी कर लेती कमेंट कर लेती हूँ, ठीक हो गया, ताकि यहाँ पर कुछ भी ये नॉर्मल रहे, ठीक है? हम इस पे काम कर सकें नेव पे। अभी हम नेव पे काम करते हैं इसकी रिस्पॉन्सिवनेस पे। तो हमारे पास डाटा सबसे पहले तो ये कि अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करूँ तो 922 तक हमारा डाटा बिल्कुल ठीक है, जैसे उसका शो हो रहा है, ठीक है? 922 से स्क्रीन छोटी हो जाए तो हम इसको कम करना चाह रहे हैं, ऑल्दो उस पे भी ठीक है। लेकिन अब मैं मज़ीद अगर इसको छोटा करी हूँ, ये देखें, तो ये डाटा है इस तरीके से हो रहा है, जो कि रिस्पॉन्सिव नहीं है बिल्कुल भी किसी एंगल से। तो हमने क्या करना है, पहले तो हमने ये चीज़ देखनी है कि हमने कॉलम में कन्वर्ट किसको करना है, होम सर्विसेज, अबाउट, कॉन्टैक्ट और गेट इसको करना है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ जाएँगे, हमारे पास होम सर्विसेज किधर गया ये, दैट इज़ अ नेव आइटम, नेव आइटम्स और ये बटन जो है, ठीक है? अच्छा, हम यहाँ पर आ जाएँगे और हम मीडिया क्यों यूज़ करेंगे, हम कहेंगे एट द रेट ऑफ मीडिया स्क्रीन, ठीक है? एंड यहाँ पे अब हमने स्क्रीन को छोटे पे शो करवाना है, तो हम रिवर्स यूज़ करते हैं। मैंने आपको कहा कि छोटी स्मॉल स्क्रीन पे हम मैक्स यूज़ करते हैं, ठीक है? ऑल्दो मैक्सिमम का मतलब ज़्यादा होता है, ठीक है? लेकिन हम स्मॉल पे दिखाना चाह रहे हैं तो हम मैक्स यूज़ करेंगे, ठीक है? मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी मैक्सिमम विड्थ, और मैक्सिमम विड्थ कितनी है, 922 पिक्सेल्स, कि मतलब 922 पिक्सेल्स, 921 करें, 921 पिक्सल पे क्योंकि उससे छोटी है, और 921 से पीछे प्रीवियस स्क्रीन के ऊपर। जैसे स्क्रीन इतनी हो जाए तो लेट्स से मैं फिर वक्त क्या कर देती हूँ, मैं बॉडी का कलर चेंज कर लेती हूँ कि बॉडी का बैकग्राउंड कलर हो जाए कुछ ये हो जाए, जस्ट टू चेक कि हम हो भी रहा है कुछ कलर चेंज या नहीं हो रहा है।
तो व्हेन इट विल बी 9:22, तो 9:22 तक ये 9:22 से पीछे ये ऐसे काम करें। ऑल्दो इसको 9:21 पे भी करना चाहिए और करता है, लेकिन कभी कभी इसको भी मसला हो जाता है। ठीक है, इस केसेस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ा लें 9:20। मैं किस पे दिखाना चाहती हूँ, 9:21 पे भी, तो ये आ गया 9:21 पे भी 9:20। समझ आ गया। 9:22 और इससे कम पे आपको ये स्क्रीन जब मैक्सिमम होगी तो ये दे देगा, वरना आपके पास ये। तो हम भी इसी तरीके से डाटा शो करवाना चाहते हैं, इसके ऊपर ये काम नहीं करेगा और इससे प्रीवियस करेगा काम। तो हम इसे प्रीवियस कलर नहीं चेंज कराना चाहते, हम इसके प्रीवियस इस कॉलम को कन्वर्ट करवाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे आ जाएंगे और हम कहेंगे कि जैसे ही ये स्क्रीन हो तो हम उठा लेंगे नेव आइटम्स। नेव आइटम्स को हम कहेंगे कि यहाँ पर, ठीक है, नेव आइटम्स को डिस्प्ले फ्लेक्स ही करवाओ, पर फ्लेक्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इधर कॉलन हो जाएगी। समझ आई। तो डाटा कन्वर्ट हो जाएगा कॉलन पे, लाइक दिस। समझ आ गया। अब डाटा तो कॉलन पे कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन किस तरीके से, सेंट्रलाइज कॉलन हो रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली हमने इसको सेंटर किया हुआ है। तो हम इस बटन को भी पिक करेंगे और इसकी भी डायरेक्शन को कॉलन कन्वर्ट कर देंगे। Okay, place this button inside a div now. अच्छा, मैम तो हम एक और चीज भी कर सकते हैं, हम इस बटन को, हाँ, हम इस बटन को डालें यहाँ पे। You can make it inside a div. नहीं मैम, अगर वो आपने उसके नए आइटम्स को ना डेस्कटॉप पे फ्लेक्स किया हुआ है और वो सारे तो मैं सेट कर लेती हूँ अभी ना। हम नेव आइटम्स ये मेन डिव बनाई, उसमें ये भी डाटा और डिव का ऐसे नहीं डाटा। कर सकते, बटन को अलग क्लास देके फिर उसको वहाँ पे डाल दें। मैं बताती हूँ ना, बटन को अलग से क्लास दे के, हाँ वो भी कर, वो लेकिन अलग वो बटन को जब हम क्लास देंगे ना तो वो मैम सारा कुछ छिड़ जाएगा जब भी आपने डिव छिड़ दिया तो फिर वापस नहीं छिड़ेगा। मैं बताती हूँ अभी, ये डाटा कॉलम में कन्वर्ट हो गया ना, इसको मैंने उसी में डाल दिया और ये डाटा आपका देखिए, अभी वो मैं बताती हूँ ना। अब ये जो डाटा आ रहा है ना और ये डाटा आ रहा है, ये किधर आ रहा है, ये है आपके पास नेव आइटम्स के अंदर। तो नेव आइटम्स में आप उठा के डिव डाल देंगे। नेव आइटम्स में अब 2 डिव पड़ी हुई हैं। ये जो आपने नेव आइटम्स दिया था इन एक्चुअल, एक मिनट, हम इसको उठाएंगे, यहाँ आके नेव आइटम्स दे देंगे। इसको हम क्लास दे देते हैं एबीसी के नाम से, फॉर एग्जांपल। यहाँ आकर हम इसको दे देंगे एबीसी। एबीसी कॉलन में आ जाएगी, ठीक है। और मैं बताती हूँ, मैम वैसे ही कर लें। ये हम स्मॉल स्क्रीन पे है ना इसलिए, या बड़ी पे हैं, लार्ज पे हैं? नहीं, वो तो बड़ी पे भी अब खराब हो गया ना, छोटी में ठीक हो गया। बड़ी पे कैसे खराब होगा, हमने ये नेव आइटम्स को फ्लेक्स करवाया हुआ था, गैप दिया था, यहाँ पे हमने एबीसी सेट ही नहीं किया, इस वजह से हम यहाँ दे देंगे एबीसी डिस्प्ले कराओ फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, के दरमियान में स्पेस आ जाएगी। नहीं आई, क्या हो रहा है, सारा कुछ खराब हो गया। मैं वही कह रहा था, उसको सिर्फ क्लास दे दें, सिंपल क्लास को यहाँ पे मीडिया की के अंदर रख लें। अभी हमारा डाटा कैसे शो हो रहा था, यहीं तक थे ना हम? नहीं, इसको मजीद बैक ऑफ करने की जरूरत है। नहीं, वहीं से सिर्फ मैम कर दें HTML। HTML से हमने चेंज किया ना, हाँ, बस कंट्रोल div Z। हटा दें, ये बटन वाली डिव बटन को बाहर कर दें और उसको जो जैसे बढ़ा दें वैसे ही। इस बटन को बाहर कर देती हूँ डिव बाहर के। कर दें और इसको बस क्लास देके मैं मीडिया की क्लास बना दें। इसको भी फ्लेक्स कर देते हैं ना। इसको मैं आके कह देती हूँ, लेट से, जैसे मैंने अभी दिया था BTN पहले डिव। इसकी मैम डिव थी नहीं, सिर्फ खाली हाँ, बटन था। सिंपल बटन था ना, अब मैंने डिव दे दिया। अभी ऐसे था, इसको इंस्पेक्ट करेंगे। वैसे ठीक उस तरह भी होता है, लेकिन हमने क्योंकि ऑलरेडी सारा किया हुआ है तो ना ही चेंज करें तो बेटर है। BTN डिव उठाएंगे, इसको यहाँ पे आके दे देंगे डॉट BTN डिव
इसको करो फ्लेक्स और ये डायरेक्शन डिस्प्ले फ्लेक्स फिर कॉलम देखते हैं पहले का कोड हुआ होता फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम गुड पे जी जी हमने क्योंकि नेव आइटम्स भी सेट नहीं किया नेव आइटम्स को भी हम यही क्लास देंगे अच्छा नेव आइटम्स और इसको सेम ही देनी है हमने तो हम कोमा लगा के यहीं पे दे देते हैं नेव आइटम्स इन दोनों को डायरेक्शन लेकिन देखा ये क्लास से सेट नहीं होता दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू मुझे भी नहीं, लग मैं रहा तो था अब जो ये वाली डिव है हम्म। इसको हम लोग में छोटी दे देते हैं उसको भी छोटी दे देंगे तो फिर नीचे ऊपर नीचे आ जाएगा। नहीं या पता है फिर क्या होता है 100% पता है क्या होता है अब मैं बताती हूँ आपको अगर हम हमारा इशू पता है अब क्या है हम लोगों ने जो ये मेन डिव बना दी है ना मतलब हमारी मेन डिव है नेव सेक्शन के नाम से ठीक है नेव सेक्शन में इमेज भी पड़ी हुई है नेव आइटम्स भी पड़ी हुई है बटन डिव भी पड़ा है अब अगर हम नेव सेक्शन को टच करते हैं ठीक है तो वो क्या करेगा वो इमेज को भी कॉलम में कन्वर्ट कर देगा लाइक ये अगर मैं उठा लेती हूँ अब हमें भी पता है कि ये आपका जो है वो पेरेंट एलिमेंट है तो इसमें जो भी डाटा पड़ा होगा वो उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देगा यानी इमेज को भी नेव आइटम्स को भी और बटन डिव को भी तो मैं यहाँ पे अगर आ जाऊँ तो मैं आके इसको ये क्लास दे दूँ इस वजह से वो मैं सारी सेटिंग चेंज करनी पड़ेगी इसको रीलोड करेंगे तो वो क्या करे इमेज को भी इसको भी और इसको भी एज आई टोल्ड यू क्या करे तीनों को कॉलम में कन्वर्ट करे ठीक है एक ये चीज है अब अगर मैं नेव सेक्शन को नहीं देती क्योंकि नेव सेक्शन के अंदर तीनों इमेजेस पड़ी मैंने इस इमेज को छेड़ना ही नहीं है मुझे किसको टच करना है नेव आइटम्स को और बटन डिव को तो नेव आइटम्स और बटन डिव अलग अलग पड़े हैं अगर मैं इनको अलग अलग ले लेती हूँ क्लास जैसे नेव आइटम्स और बटन डिव तो मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि नेव आइटम्स को भी फ्लेक्स कर दो तो नेव आइटम्स भी फ्लेक्स हो जाएंगी और सेम एज द केस गोज विद बटन डिव कि मैं अगर कहती हूँ कि बटन डिव को भी फ्लेक्स कर दो कॉलन में कन्वर्ट तो वो डाटा कॉलन में कन्वर्ट हो रहा है इन एक्चुअल लेकिन अपनी अपनी पोजीशन पे डाटा कॉलन में कन्वर्ट हो रहा है मुझे मेरे पास लास्ट ऑप्शन जो मैंने किया था ना वही बचता है कि मैं इन दोनों को एक डिव में प्लेस करूं हाँ मैंने ये किया था कि मैंने इसको उठा के ऊपर डाल दिया था हम ये भी कर सकते हैं कि हम इसके अंदर एक डिव ले लें एक मेन डिव ठीक हो गया हम इसको कट करें और पेस्ट हो गई ये आ गया मेन डिव ले लें अब ये हो गए हैं फ्लेक्स समझ आई अब हम इसके दरमियान में जो है यहाँ पे आके हमने सिर्फ इसको फ्लेक्स करवाया हुआ है कॉलन में गैप भी देंगे अगर तो वो उन डिव्स के दरमियान में गैप देगा मतलब इक्वली 30 पिक्सल दिया तो वो बटन और उस ऊपर वाली चीज के दरमियान में ये दे देगा एक मिनट नेव आइटम्स और बटन डिव को हेडिंग टॉप कर देना नहीं ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैंने इसको प्लेस किया इनसाइड अ डिव तो वो इंडिविजुअली डिव डाटा वैसे भी आपका रो में कन्वर्ट आ रहा है इसका इसके साथ कोई कमाल नहीं है मतलब इसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं आ रहा ये बाय डिफॉल्ट ही मेरा यहाँ पर भी ऐसे शो होगा लाइक मैं इसको स्क्रीन को वो कर देती हूँ अच्छा ये इस तरीके से डाटा यहाँ पे भी शो हो रहा है समझ आ रही तो ये इस तरह तो मुझे अब इसके दरमियान में और इसके दरमियान में क्या आया हुआ है ये स्पेस बिटवीन तो मैं यहाँ पे इस डिव विच इज दिस ठीक है इसको मैं कोई क्लास दे दूंगी लेट से मैंने इसको भी फिर एबीसी क्लास दे देती हूँ ये आ गई ठीक है मुझे यहाँ पे आके इसको सेट करना पड़ेगा मैं कहूँगी एबीसी में दोनों डिव्स पड़ी हुई हैं तो एबीसी को फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूँगी कि फ्लैक्स कर दो जैसे मैं करूँगी फ्लैक्स तो ये डाटा रो में था मतलब कॉलन में था रो में कन्वर्ट हो जाएगा सी ठीक है तो एक तरीका तो ये अब क्या हो रहा है अब ये डिव और इसके दरमियान में स्पेस दे रहा है बिटवीन ठीक है और अगर मुझे इनके दरमियान में स्पेस देने हैं तो मैं यहाँ पे यूज करूंगी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन तो वो इनके दरमियान में स्पेसिंग नहीं दे रहा क्योंकि डाटा ही थोड़ा है और ऑलरेडी मैंने ऊपर स्पेस दी हुई है तो यहाँ से हटेंगे नेव सेक्शन से ये तो सारा उधर जा रहा है क्योंकि स्पेस अराउंड नहीं करना है ना अब मुझे नेव सेक्शन में क्या कुछ पड़ा हुआ है इमेज पड़ी हुई है इमेज के बाद ये वाली डिव पड़ी हुई है
एबीसी वाली, जिसमें 2 डिव्स पड़ी हुई हैं, एक न्यू आइटम्स पड़ी हुई है और एक बटन डिव पड़ी हुई है। जब मैं नेव सेक्शन को दूँगी वो इसी तरीके से करेगा। मैं मेन सेक्शन को दे सकती हूँ, बट मेन सेक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं नेव सेक्शन को इमेज दिस और दिस, नेव सेक्शन में नहीं, हमें अलग से करना पड़ेगा फिर। अब पता है क्या प्रॉब्लम है? अब अगर मैं इस नेव सेक्शन को देती हूँ ना, फ्लेक्स करवाती हूँ, तो ये इस इमेज और इस एबीसी वाली डिव को उठा के करेगा। तो मैंने इसको नहीं देना, इसके लिए अल्टरनेटिव ये हो सकता है। जो इनको क्लासेस दी हुई हैं, उन्हीं को बस पैडिंग दे के या मार्जिन दे के साइड पे कर। नहीं, नहीं, नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि इसका कोई अल्टरनेट ना हो। हमारे जो प्रोसीजर मैंने पहले किया था ना, वो ठीक है। आप इनको ना छेड़ें, ये हटा दिया। इधर डिव देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? इधर भी देने की ज़रूरत नहीं है डिव। ये बटन इसको उठाएँगे और यहाँ कर देंगे। एक बात है, अब नेम सेक्शन में इमेज पड़ी हुई है और ये पड़ी हुई है। ये इनको स्पेस बिटवीन करेगा लाइक दिस। ठीक हो गया? और नेम आइटम्स ये मैं चाहती हूँ कि वो इसको भी पिक करे। तो हम ना दें, हम फिर इसको भी ना दें डिव। हम तो ये नहीं कर सकते, ये जो नया आइटम्स वाली हमारी है, इसको फ्लैग स्टार्ट कर दें, तो वो स्टार्ट में आ जाएगा ना। तो वो स्टार्ट में आ जाएगा। तो वो करके देखिए, वैसे मैं मेरे हिसाब से तो सेंटर बन जाएगा। नेव आइटम्स, नया आइटम्स फ्लैग स्टार्ट। नेव आइटम्स को अगर हम करके देखें ना, मैं कहूँ डिस्प्ले करवाओ इसको फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स स्टार्ट। नहीं, वैसे वो अलाइन आइटम्स फ्लैग स्टार्ट हो। नहीं, वो अलाइन आइटम्स तो मिडल होता है ना, टॉप मिडल सेंटर के लिए होता है अलाइन आइटम्स। मतलब अगर एक कंटेनर में डाटा टॉप पे रखना है तो ऊपर नीचे हाँ, का, ऊपर नीचे का, वो उसके लिए यूज होता है। हमने अभी सिर्फ इस चीज को छेड़ा हुआ है। देखा, ये इस तरह नहीं काम करता। ना ना, जी जी, क्या काम, कहाँ जाऊँ? मैं वो कह रहा होम कैश डिस्ट्रीब्यूशन है। जी, 1 मिनट जाती हूँ। नए आइटम्स को हम ये हटा देंगे। जी, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी मैं बताती हूँ इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है। ऐसे आ रहा था, छोटी स्क्रीन पे डाटा कॉलम में कन्वर्ट होना चाहिए। फर्स्ट तो ये नेव आइटम्स है, तो यहाँ पे हम आगे कहेंगे कि जो नेव आइटम्स है उसको करवा दो फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट कर दो सेंटर, सॉरी क्या कर रही हूँ, फ्लेक्स डायरेक्शन आनी चाहिए। हम इसको एक और चीज़ से भी सेट कर सकते हैं, बताए? अभी हम देखते हैं, वो फ्लेक्स डायरेक्शन वुड बी कॉलन। ठीक हो गया? अब हम यहाँ पे पता है क्या काम कर सकते हैं? हम बजाय ये काम करने के, हम आ जाए पूरे सेक्शन से, हमने स्टाइलिंग करनी थी ना, सेक्शन और
हम ये कर लें, नेव सेक्शन को बजाय फ्लेक्स करवाने के ग्रिड करवा लें, ठीक हो गया, और ये देने की जरूरत नहीं है, सेक्शन ग्रिड कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद हम नेव आइटम्स जो हैं हम कहें कि ये जो है वो ग्रिड रो जो है इसकी ये रहेगी सेकंड वन, पहली रो है ना, और ग्रिड कॉलन क्या रहेगा, कॉलन आपका रहेगा सेकंड, तो ये फर्स्ट रो पे सेकंड कॉलन, डाटा ऑटोमेटिकली नीचे चला गया, समझ आ गई। अभी इस बटन वाली डिव का क्या नाम है, डॉट btn बटन डिव, उसको करेंगे डिस्प्ले, सॉरी डिस्प्ले नहीं कराना ना, ग्रिड रो ग्रिड कॉलन है, तो ये हम कहेंगे सेकंड रो, सेकंड कॉलन पे करके चेक करते हैं, समझ आ गई। फिर ज़्यादा अच्छा है इसका मतलब। नहीं नहीं ज़रूरी नहीं है, अब हम करते हैं ना, मैं बताती हूँ, एक मिनट, ये आ गया, तो हमारे पास, अच्छा अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे हमने डाटा को कॉलन वाइज कन्वर्ट करवाना है, इसके अंदर के टेक्स्ट को, अब क्या करेंगे, अब कहाँ ग्रेड काम आएगी, अब फिर फ्लेक्स देके फिर उसको फिर यही तो बात है ना, ठीक है। अब हम इस होम सर्विसेज नेव आइटम्स हैं, अब हमने नेव आइटम्स को कहा कि फ्लेक्स करवाओ, अच्छा कर, एक ही टाइम दोनों में वो कर सकते हैं, फ्लेक्स भी दे नहीं मैं खुद भी आज ही देख रही हूँ, ऐसा कोई सिनेरियो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मैं खुद भी इम्प्लीमेंट की जा रही हूँ, हाँ रिस्पॉन्सिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं इसको। हाँ, मैं मतलब रिस्पॉन्सिव लाना मुश्किल है, मुझे स्टार्ट से कोड करना पड़ेगा उसके लिए, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि स्टार्ट से ना करूँ, ऐसी अपॉर्चुनिटी निकल आए कि वो जो हुआ है उसको एडजस्ट कर लूँ। अच्छा यहाँ पे ना एट टाइम्स हमने ग्रिड दे दिया है, तो अगर ग्रिड का डाटा हमें रो वाइज है और अंदर का आइटम्स को सेट करना है, मैम फिर दो क्लासें देखिए। हाँ तो एक और चीज़ भी हो सकती है, ग्रिड आइटम के अंदर जो एंकर टैग्स हैं, लेकिन उनको भी अलग अलग लेना, अलग अलग करें। नहीं नेव आइटम्स है और नेव आइटम्स के अंदर एंकर टैग्स हैं, तो हमारे पास डाटा एक्चुअल कॉलन में हमने लेना है ना, तो नेव आइटम्स को हमने हम्म इसको मैंने कहा कि ग्रिड कर दो, और इसको मैंने कहा कि रो, अच्छा सेक्शन को अगर हम ओके व्हाई वी आर मेकिंग द होल सेक्शन ग्रिड, ठीक है, तो नेव आइटम्स को हम करवा सकते हैं फ्लेक्स, नेव आइटम्स को हमने क्यों ग्रिड किया, ओह आई सी, फ्लेक्स तो ऑलरेडी है ना, समझ आ गई। अब इसको करें बड़ा अब ये है, और अब अगर मैं इसको कहूँ कि ये जो नेव आइटम्स हैं इनसाइड नेव सेक्शन है, नेव आइटम्स को एक और क्लास दे देते हैं ना, आइटम 1 दे देती हूँ, आइटम 1 को हमने कहा ग्रिड रो फर्स्ट है, कॉलन क्या है, थर्ड है, नहीं ये तो हो गया अब इसको बड़ी स्क्रीन पे जाए मैं। हाँ ये बड़ी पे नहीं खराब होगा, नहीं ठीक हो गया सही। अल्ट्रा प्रो ठीक है, ये हो गया। अब
ये ऐसे काम कर रहा था। अब मैंने किया क्या, ठीक है, मैम ये फाइल ग्रुप में भेज अब दें। मैं भेजती हूँ, मैंने एक बार ओवरव्यू दे दिया। ओवरव्यू भी मैं देती हूँ, 1 मिनट। मैं ये देख रही हूँ कि मैं अब मुझे इसको स्पेस कहाँ देनी पड़ेगी। कॉलन फर्स्ट है और ये थर्ड है, और जहाँ पे कॉलन कन्वर्ट किया हुआ मैम है, ये रिकॉर्ड हो रहा है? रिकॉर्ड हो रहा है बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे हम दे देंगे गैप इसका। सही हो गया। अब क्या हो रहा है कि ना, मिस्टेक क्या हो रही थी पहले बताएं। मिस्टेक क्या हो रही थी, क्या गलती कर रही थी? मिस्टेक मैं बताती हूँ क्या हो रही थी। अच्छा, हम पता है क्या कर रहे थे, मिस्टेक कोई नहीं थी, हम उसको ना फ्लेक्स के थ्रू एडजस्ट करने की कोशिश करते थे स्मॉल स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। वो नहीं हो रही थी क्योंकि मैंने क्लासेस को ऐसे किया था मैनेज, वो सारी फिर क्लासेस चेंज करनी पड़ती चीज़ें। तो मैंने क्या किया, मैंने डाटा को इनिशियली अपनी मेन स्क्रीन के ऊपर ऐसे ही रहने दिया। अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये डाटा कभी भी ख़राब नहीं होगा। रीज़न क्या है, क्योंकि मैं मीडिया क्यूरी पे काम कर रही हूँ, मैं यहाँ पर आके अपनी स्क्रीन एक किस्म की अलग से डिज़ाइन कर रही हूँ छोटी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। मीडिया के का मतलब ये है कि आपने इस स्क्रीन पे अलग से एक किस्म का डिज़ाइन कर रहे हो। तो मेरी इनिशियल जो स्क्रीन थी, इसके साथ तो मैंने कुछ भी खराब जैसे था वैसे ही रहने दिया। मैं यहाँ पर आई स्क्रीन के ऊपर, जो मेरी ये 922 से बिलो थी स्क्रीन, मैंने उसके ऊपर आके स्टाइलिंग की। तो उसपे मैंने पहले बॉडी को बैकग्राउंड कलर दिया, जो कि मैं रिमूव कर देती हूँ, ठीक है, मुझे नहीं चाहिए बैकग्राउंड कलर बॉडी पे, मैंने वैसे ही दिया था, ठीक है, चेक करने के लिए पहले कि मीडिया क्यूरी चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है, विड्थ स्मॉल पे। पहले आप यूं ही चेक करते हो कुछ कलर वगैरह देके कि चल रही है, वो चल रही थी। फिर मैंने उस पर आई और मैंने आगे कहा कि नेव सेक्शन को कर दो डिस्प्ले ग्रिड। नेव सेक्शन क्या था, ये मेरा पूरा कंप्लीट सेक्शन था, पूरा जिसमें सारा डाटा मौजूद था, फर्स्ट रो कंप्लीट। इसको मैंने कहा ग्रिड करवा दो। जब मैंने डिस्प्ले ग्रिड किया, ठीक है, ग्रिड इसलिए ताकि मैं ये डाटा तो वैसे भी बाय डिफॉल्ट फर्स्ट पे है, तो मैं लिखूं ना लिखूं कि ग्रिड रो 1 या ग्रिड कॉलम 1, तो डजेंट मैटर, ठीक है। लेकिन मैं इस डाटा को मुझे करना था, तो मैंने इस डाटा को, ये वाला पड़ा हुआ था नेव आइटम्स में, तो मैंने कहा नेव आइटम्स, ठीक है, नेव आइटम्स को मैंने कहा फ्लेक्स करवा दो, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलन। रीजन इज क्योंकि ग्रिड इस डाटा को कॉलन में कन्वर्ट नहीं करवा रहा था ना इंडिविजुअली उसके अंदर के टेक्स्ट को। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इसको फ्लेक्स कर दो, ठीक है। फ्लेक्स करने के बाद इनकी डायरेक्शन को कॉलन कर दो, तो मतलब नेव आइटम्स को मैंने कॉलन में पहले कन्वर्ट किया, ठीक है। अब नेव आइटम जब कॉलन में कन्वर्ट हो गया, तो मैंने इस नेव आइटम को एक और क्लास दे दी, जिससे मैं कुछ और रिट्रीव करना चाह रही हूँ। समझ आ गई? आपने ग्रिड भी यूज किया, फ्लेक्स भी यूज किया। हाँ, दोनों यूज किए हैं, लेकिन 2 डिफरेंट क्लासेस के थ्रू। अगर एट टाइम्स मैं यहाँ आके अप्लाई कर देती ना कि डिस्प्ले ग्रिड, तो वो काम ना करता ग्रिड रो, क्योंकि फ्लैक्स ऑलरेडी मेंशन था। तो मैंने इस चीज को बचने के लिए कैसे अचीव किया, यहाँ पे आके क्लास दे दी आइटम 1 के नाम से, एक नई क्लास आइटम 1 मैंने यहाँ पे आके असाइन की, और मैंने उसको कहा कि इसकी ग्रिड रो 1 है, कॉलन इसका 3rd है, तो डाटा 3rd पे चला गया। और इसको मैंने कहा कि 2nd रो का 3rd कॉलन है, तो ये 1st रो का 3rd कॉलन बन गया, ये 2nd रो का 3rd कॉलन बन गया, तो डाटा बराबर हो गया। मैम कोई एफिशिएंट तरीका नहीं है कि हर स्क्रीन के लिए अलग अलग ना इस तरह करना पड़े? मतलब तो घंटे लग जाएंगे हम लोग एक ही